अनवरत योजना है ना। ठीक है, तो अनवरत योजना जैसे कि मैंने कहा कि भाई तो एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 1974 है ना, 1974 से लेकर के 1979 तक, हाँ, ये पांचवी अर्थ पंचवर्षीय योजना थी, पांचवी है ना। पंचवर्षीय योजना, हाँ, तो ये उसमें सभी पढ़िए वैसे तो है ना, वीडियो देखोगे तो हर एक में मिल जाएगा 4-5 ना, फिर फोटो भेज दो। किसमें किसमें कौन सी में? पहली में शिक्षा पर कम खर्च किया गया, ज्यादा कृषि और सिंचाई परियोजनाओं पर ज्यादा खर्च किया गया, करीबन 31% उसी पे खर्च किया गया, किस पे? कृषि और सिंचाई। समझ में आ रहा है? सिंचाई पर है ना, ऐसे कुछ सलाह दे, क्योंकि उसको टारगेट किसको, लक्ष्य किसको किया? कृषि को किया गया। बता तो रहा, जो व्यय था है ना, टोटल है ना, बजट था उसका 31% इस पे खर्च किया गया ना। ठीक है, 151 करोड़ है ना। अच्छा, तुमने देखा है? हाँ, तो हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी आ जाए, एनसीईआरटी की बुक बढ़िया रहती है। तो 1974 से लेकर के कितनी तक? 1979 तक, 74 से 79 तक ना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? पांचवी थी है ना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, तो बीच में बन गई सरकार किसकी? जनता सरकार बन गई, जनता सरकार है ना, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई है ना। ठीक है, 5 साल नहीं, चलिए अभी देखते हैं ना, ये कितने साल तक? ये 1978 में बदल गई। ठीक है, 1900 ना, तो 1978 में ये जनता सरकार आ गई, मोरारजी देसाई की सरकार। पहले मोरारजी देसाई कांग्रेस में ही थे, समझ रहा है, कांग्रेस में ही थे, इंदिरा गांधी की सरकार में, लेकिन उनसे क्या हो गया, थोड़ा वाद विवाद हो गया ना। वाद विवाद हो गया किसका रिश्ता है? ठीक है, तो वाद विवाद हो गया, तो इनने सरकार, जब चुनाव हुआ तो उनकी सरकार बन गई जनता सरकार। जनता सरकार ने फिर योजना चलाई, कब? 78 से लेकर के 83 तक। ये जो योजना थी अनवरत योजना कहलाई। समझ में आ रहा है? 78 से अनवरत योजना कब? 78 से 83 तक थी है ना। कब? 1978 से लेकर के 1983 तक ये अनवरत योजना थी ना। इसके अध्यक्ष है ना, अनवरत योजना के अध्यक्ष देखे तो अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, क्योंकि जो प्रधानमंत्री बनेगा वही अध्यक्ष बनेगा इनका ना। तो मोरारजी देसाई इनके अध्यक्ष थे, गुरनाल मॉडल पर आधारित है। अनवरत योजना का जो अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष है ना, मोरारजी देसाई है ना, देसाई है। ठीक है, उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़वाला है ना, डीटी लकड़ावाला। ठीक है, जब ये योजना आयोग का क्या था? अर्थशास्त्री उपाध्यक्ष था, तो इसी ने क्या करा? गरीबी रेखा का मापन किया ना, कि भाई गरीबी का मापन किया है ना, गरीबी का मापन है ना, गरीबी का मापन किया ना। ठीक है, तो इन्होंने गरीबी की सीमा निर्धारित की है ना, गरीबी की सीमा निर्धारित की, सीमा निर्धारित की है ना। ठीक है, निर्धारित की, मतलब इन्होंने कहा कि भाई क्या, जो 2400 कैलोरी है ना ऊर्जा का जो भोजन प्राप्त कर रहा है पर डे है ना, वो क्या कहेगा? और गांव में है ना, वो गरीब नहीं कहलाएगा ना। कितना? 2400 कैलोरी, कैलोरी है ना, प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। ठीक है, कैलोरी तो ऊर्जा होती है भोजन में मिलती है ना, प्रोटीन की क्या है ना। ठीक है, हाँ बसा, तो इतना कितना? 2400 कैलोरी प्रतिदिन ऊर्जा का जो भोजन है किसी व्यक्ति को मिल रहा है, वो गरीब नहीं है, वो खा रहा है, वो गरीब नहीं है। हाँ, वो भरपेट खाना खा रहा है ना। कैसे में? ग्रामीण क्षेत्र में ना, ये भी बताया, किसमें? ग्रामीण क्षेत्र में है। और अगर 2100 कैलोरी कहां के लिए? हाँ, क्योंकि शहर के लोग कम खाना खाते हैं। ठीक है, वो वैसे जुआ शराब वगैरह पी लेते हैं ना,
है ना, ज्यादातर। तो 2400 कैलोरी ऊर्जा, काम भी वर्क भी कम कर देते हैं। हाँ काम भी कम कर देना। उनको दिन में तो खाना ही चाहिए, फिर लंच चाहिए ना, तमाम तरह के वो बना दिए, ठीक है। डिनर चाहिए, 2400 कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, है ना। एक ये रोलिंग प्लान की जो अवधारणा किसने प्रस्तुत की है ना, क्वेश्चन आ जाए तो ना, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान की अवधारणा, है ना, अवधारणा, ठीक है। गुन्नार मेडल ने ना, गुन्नार मेडल ने ना प्रतिपादित की है ना, प्रतिपादित की है ना। मतलब ये अवधारणा किसने दी, गुन्नार मेडल ने ना। उसने कहा कि भाई जैसे हर साल योजना बनाना है, इसका मतलब अनवरत मतलब है कि कभी जारी रखना योजनाओं को ना, तो हर साल योजना बनाएंगे ना, तो हर साल कैसे, जैसे पुरानी साल हो गई उसके बेस पर नई साल की योजना बनाना, तैयार करना ना, मूल्यांकन करना ना, ये थी अनवरत योजना ना, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, 1980 में फिर से कौन सी कांग्रेस सरकार आ गई, इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इसको निरस्त कर दिया ना। एक ट्राइसेम जो है करवाया ना 15 अगस्त 1979। क्या चलाया, क्या चलाया, कौन सा जो है अभियान चला, जो है योजना चलाई है ना, तो ट्राइसेम योजना चलाई है इसमें ना, ट्राइसेम, TRYSEM है ना, ट्राइसेम। क्या कह रहा है, हाँ? अरे ठीक है, ऐसे ही आदत पड़ेगी उसे, बना रहेगा तो। हाँ, अरे ऐसी ही आदत पड़ती है ना, कोई नहीं है ना, साल भर में ये ट्रेंड हो जाएगा। कुछ लोग है ना, लास्ट ईयर भी वो भी ट्रेंड ही हो गया है। जरूरत नहीं पड़े, सही है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ, है ना, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, है ना, इसका फुल फॉर्म है ना, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या कह रहे हो, ऐसे में ना, ये क्या, इसमें क्या था, 18 से 35 वर्ष के जो गांव के युवक थे ना, उनको ट्रेनिंग देना के लिए, सेल्फ रोजगार के लिए ना, रोजगार के लिए ट्रेनिंग देना था। ये कब चलाई, कि 15 अगस्त 1979 में चलाई है ना, इसी योजना, अनवरत योजना के अंतर्गत ये चलाई गई, ठीक है, इसी योजना में ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, क्या 15 से लेकर के 18 से 35 के ग्रामीण व्यक्तियों को, है ना, 18 से 35 वर्ष की ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देना ना, प्रशिक्षण देना था, ठीक है। तो अनवरत योजना में इतना ही है, काफी है, इतना है ना, ठीक है। अब आती है कौन सी, छठवीं पंचवर्षीय। छठवीं पंचवर्षीय योजना मैंने कहा जैसे 1980 फिर से इंदिरा गांधी आ गई ना, 75 में किस लिए हटी, मैंने कहा उसने क्या आपातकाल लगा दिया 75 में, 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया ना। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली उसको जो राहुल गांधी को क्या लोकसभा की सदस्यता से क्या कर दिया, हटा दिया कोर्ट ने ना, कोर्ट ने हटा दिया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी को भी कोर्ट ने हटा दिया था, उसे निलंबित कर दिया ना। अरे रुक जा, सुन तो ले, पहले राहुल गांधी को भी किया, अभी किया था बीच में ना, कब 2023 या 23 में किया था, ठीक है। तो इसी प्रकार इंदिरा गांधी को भी कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको निलंबित कर दिया ना, किससे, लोकसभा की सदस्यता ने ना। तो उसने निलंबित, उसने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन आपातकाल ठोक दिया 1975 में, उससे बचने के लिए। फिर 1975 में सभी जो अपने राष्ट्रीय नेता थे सबको जेल में पटक दिया, नजरबंद कर दिया, ठीक है, और आपातकाल लगा दिया। वो कह दिया देश में क्या अशांति फैली हुई है ना, ठीक है, तो इसका फायदा उठाया, संविधान में जो अशांति वर्ड है उसका फायदा उठाया, ठीक है। फिर जब वो आए, वो आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ, उसकी सरकार गिर गई, कब, 77 में, 78 में सरकार गिर गई, ठीक है, उसी कारण गिर गई थी ना। फिर 78 में जनता सरकार आई, जनता मोरारजी देसाई की सरकार आई, ठीक है, उन्होंने और जयप्रकाश नारायण वगैरह उन्होंने क्या करा, आंदोलन करा, तो उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद इसकी आई और 2 साल तक चली, इसने अनवरत योजना चलाई 78 से 83 तक, लेकिन
फिर से 80 में फिर से चुनाव हुआ और फिर से इंदिरा गांधी की सरकार फिर से बन गई, समझ में आ रहा है। फिर उसने 6वीं पंचवर्षीय योजना जो है स्टार्ट की है ना, ठीक है। 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक ये 6वीं उसकी पंचवर्षीय योजना थी, है ना। अध्यक्ष कौन थे इस समय? अध्यक्ष वही होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, तो इंदिरा गांधी उस समय। 84 नंबर है ये। हाँ? 84 नंबर है। तो योजना तो अपनी कब तक चलेगी? क्योंकि सरकार भी 84 के बाद किसकी बनी? कांग्रेस की, राजीव गांधी बना था। इसी पीरियड में इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई। अरे 84 में मर गई तो 84 में बना, फिर कौन था? राजीव गांधी बना था। सरकार किसकी? कांग्रेस की। तो वो योजना को क्यों करेगी? उससे समाप्त है ना, नहीं करेगी। वो योजना थी वही चली, समझ में आ रहा है। तो एनडी तिवारी वहां के उपाध्यक्ष थे योजना के, ठीक है। मॉडल कहा जाए तो मॉडल किस पे? मॉडल था आगत निर्गत मॉडल पर, है ना। आगत निर्गत है ना, आयात निर्यात मान लो, आगत निर्गत मॉडल पर, है ना, ठीक है। गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर बल दिया गया। गरीबी को हटाने के लिए जो कार्यक्रम थे उसका कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया, ये उद्देश्य था ना, ठीक है। लक्ष्य कितना रखा गया? 5.2% लक्ष्य रखा गया, लेकिन प्राप्त हुआ 5.5%, है ना। मतलब ये लक्ष्य से ऊपर ही जो टारगेट किया गया उससे थोड़ा ऊपर ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार पुनः कह सकते हैं कि भाई ये कैसी थी? अच्छी और सफल योजना थी। जा रहे हैं जाओ ना, तो सफल योजना थी, है ना। सफल योजना कैसे? क्योंकि इस समय मैंने कहा कि कई गरीबी उन्मूलन को, गरीबी हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए थे ना, ठीक है। जैसे IRDP चलाया, ठीक है, IRDP चलाया, ठीक है। NREP चलाया, उसी का एक क्या होता सब प्रोग्राम था, सब स्कीम्स थी, है ना, ठीक है। और RLEGP चलाया ना, मतलब बहुत सारे कार्यक्रम चलाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ना। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ना, ठीक है। इस प्रकार 14 पहले हो गए, 6 ये हो गए, कम से कम 20-21 जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका था उस समय ना, ठीक है। मतलब इंदिरा गांधी की सरकार बनते ही वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण पे तो लग गई है ना कि भाई ये तो करना ही करना है ना। 2 बार की सरकार बनी, 2 बार भी करवा दिया, तो सही करवाइए, बेहतरीन काम था। अभी सफल रही क्योंकि बेहतरीन काम था। उस समय क्या होता था, जो निम्न वर्ग होता था ना, निम्न वर्ग मतलब जो आर्थिक स्थिति जिनकी कम है ना, तो मिडिल क्लास फैमिली होती थी ना, वो पैसा जमा करते कहां से? साहूकारों पे होता था उनका पैसा जमा करना, वहां से लाना। तो एक तो वो सूद जाना ले, ब्याज जाना लेते थे, दूसरा कभी कभी भागी जाते थे। छोटे छोटे बैंक थे, बैंक मतलब 350-360 बैंक तक डूब गए थे उस समय। इस कारण उसको करना पड़ा बैंकों का राष्ट्रीयकरण। दूसरा, उस समय वो थोड़ा यूरोप से प्रभावित थी ना। यूरोप किससे? रूस हो गया, पूर्वी जर्मनी था, वहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था ना, तो वो उससे थोड़ा प्रभावित थी। तो अपने देश में भी उन्होंने वही योजनाएं लागू की है ना, मतलब वही राष्ट्रीयकरण यहाँ पे भी लागू कर दिया। उसके आर्थिक सलाहकारों ने उनको क्या सलाह दी कि भाई जो देश का कुछ पैसा है ना, जो क्या मिडिल क्लास फैमिली पे है ना, निम्न वर्ग पे है ना, उसका पैसा अगर अपने सरकार के पास आ जाए तो सरकार उसका क्या करेगी? यूज करेगी, और उनके विकास में वो पैसा क्या होगा? सहायक होगा, है ना। तो उनको भी फायदा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, और सरकार उससे काम लेगी, सरकार को भी फायदा मिलेगा ना। इस प्रकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया ना, ठीक है। तो उस समय मैंने कहा कि भाई कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 15 अप्रैल 1980 में ना। एक्सिम बैंक बनाया गया उस समय ना, 1 जनवरी 1982 को एक्सिम बैंक बनाया गया ना। आयात निर्यात बैंक है ना जिसको बोलते हैं ना, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना। तो इसके लिए आयात और निर्यात के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक्सिम बैंक बनाया गया ना। नाबार्ड बैंक बना। नाबार्ड बैंक कैसे? कृषि से संबंधित लोन देने के लिए ना, कृषि संस्थाओं को, किसानों को क्या करने? लोन, ऋण देने के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई है ना, ठीक है। तो इस प्रकार कुल कह सकते हैं ये सारी योजनाएं चली। तो ये जो योजना थी है ना, ये पंचवर्षीय योजना कैसी थी? सफल थी। अपने जो लक्षित किया गया है ना, उससे जाना, उसने टारगेट लक्ष्य प्राप्त किया है ना, मतलब 5.2 लक्ष्य रखा। विकास दर कितनी से होगी? 5.2% होगी, लेकिन प्राप्त हुई 5.5%। इस प्रकार ये कैसी थी? सफल परियोजना थी, है ना, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, 2 मिनट में लिख जाएगा। 6वीं पंचवर्षीय योजना ना, वर्षीय योजना, ठीक है। कहां से कहां तक थी? इसका आजाद 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985। 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 31 मार्च 1985 तक, ठीक है, ये था। अब इसके अध्यक्ष आ जाए तो भाई अध्यक्ष कौन? इंदिरा गांधी।
ठीक है। उपाध्यक्ष कौन? ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो एन डी तिवारी, एन डी तिवारी, ठीक है, एन डी तिवारी उपाध्यक्ष थे। नहीं जानते कौन से मॉडल पर आधारित थी? आगत निर्गत, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित, ठीक है। इसका उद्देश्य है ना, प्राथमिकता क्या था? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों पर बल देना है ना, प्राथमिकता गरीबी उन्मूलन। ये भी हो गया था क्यों कि कार्यक्रमों पर बल देना है ना, ठीक है। मतलब गरीबी हटाओ का नारा तो नहीं दे दिया उसने ना, गरीबी से संबंधित कार्यक्रम भी। अब इन कार्यक्रमों पर बल है ना, कार्यक्रम चलेंगे तो गरीबी हटेगी ना, ठीक है। मतलब मेन उद्देश्य क्या था? गरीबी को हटाना था ना, 1 2 3 योजना में ना, ठीक है। उद्देश्य अगर देखें तो गरीबी को हटाना था, और गरीबी आज तक नहीं हटी है ना, गरीबी आज तक नहीं हटी है ना, गरीबी हट रही है, ठीक है। अब इसमें लक्ष्य कितना रखा? गरीबी की हटी, गरीबों को हटाने का। हाँ, लक्ष्य है ना, लक्षित विकास दर कितनी थी? 5.2% प्राप्त करनी थी, लेकिन वास्तविक प्राप्त हुई कितनी? वास्तविक विकास दर कितनी थी? 5.5%, ठीक है। 5.5%, कहीं पर 5.7%, मतलब इससे ज्यादा थी ना, ठीक है। अब इसमें थोड़े क्या है, कुछ क्या है, देखो मैंने कहा कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर बल है ना, तो वो जो प्रोग्राम होंगे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं ना, ठीक है। ये तो IDP है ना, 10 नहीं है ना, IRDP, इसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में आ जाए तो हिंदी में आ जाए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, है ना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। इसकी ये कब चलाया गया? अगर बात करें तो ना 2 अक्टूबर 1980 में चलाया गया ना, वही महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर, गांव से संबंधित वही, ठीक है। तो कब चलाया? 2 अक्टूबर 1980 में चलाया गया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये इसका विशेष उद्देश्य देखें तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीबों को रोजगार के विशेष अवसर देना, रोजगार के विशेष अवसर देना, ठीक है। तो गरीबों को रोजगार मिलेगा तो क्या वो गरीब रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। गरीबों को अगर रोजगार मिल जाए तो वो गरीब बेरोजगार नहीं रहेंगे तो क्या, ठीक है। तो इसका क्या था? जो BPL के जो परिवार थे ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, तो उनको क्या करना? आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करना? सहायता देना ना, ठीक है। इसका ये था। और चलाई गई, कौन सी चलाई गई? NREP है ना, चलती है NREP, ठीक है। अब ये थी नेशनल वाली है ना, एक्चुअली ये थी ना। तो ये क्या होगा? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसको हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है। तो ये भी चलाई गई। ये कहीं के लिए एक काम के बदले अनाज योजना ना, मतलब जो ये कौन सी है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तब 77 और 78 में ना, वो कह रहा था अभी काम की बात करा, तो काम के बदले अनाज योजना चलाई गई। तो उस योजना को पुनर्विकसित करके NREP चलाई। तो इसका मतलब है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना। अरे मोदी को बनाए हुए हैं, मोदी ज्यादा दिन तक नहीं जिएगा, माल में घपले भी निकले तो वो कहावत मरी जाएगा। हाँ, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना। तो यार ये क्या करेगा? ये वीडियो में आवाज आएगी भयंकर, है ना। अरे चलने दो, जो होगा से देखें, हैं? हाँ, बस यही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का प्रोग्राम कार्यक्रम है ना। हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय रोजगार
ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार है ना, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम है ना। ये कब चलाया गया, ये अगर देखें तो ना, ये अक्टूबर 1980 में चलाया गया और काम के बदले अनाज योजना का पुनः उसका पुनः बनाया, मतलब पुनः कह सकते हैं पुनर्गठित किया गया ना, ठीक है। अक्टूबर 1980 में इसके चलाया गया। अभी पुनः कौन सी पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक योजना पड़ी थी, काम के बदले अनाज योजना, अनाज योजना पड़ी थी ना। ये 1977 और 78 में चली, ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय। हाँ पर काम के बदले ना, ठीक है। हाँ, तो 1977-78 में चली थी ये योजना एक्चुअली, 1977 और 78 में ना। तो इस योजना को पुनर्गठित है ना, पुनर्गठित करके कौन सी चलाई गई, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना, वो चलाई गया ना, ठीक है। फिर इसकी IRDP है ना, IRDP इसकी एक सब स्कीम चलाई गई है ना। इसकी सब स्कीम कौन सी थी, IRDP ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, सब स्कीम, ठीक है, सब स्कीम्स ऑफ IRDP है ना, ठीक है। इसकी जो सब स्कीम्स थी कौन सी थी, ड्वाक्ट, ठीक है, DWACRA है ना, कौन सी, DWACRA, ठीक है, ड्वाक्ट चलाई गई है ना, ठीक है। इसका भी फुल फॉर्म लिख लो ना, कि क्वेश्चन आ जाता है, ड्वाक्ट तो बोलते हैं ना इसको, है ना, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन रूरल एरियाज है ना, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, ऑफ वुमेन, तो क्या है, रूरल एरियाज, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म था ना, ये मतलब बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये योजना थी ना। ये कहीं की थी, IRDP की सब स्कीम थी, है ना, कौन सी थी, सब स्कीम्स, ठीक है, ड्वाक्ट, ठीक है। ये कहीं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए ना, कहीं के लिए थी, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए, ये योजना चलाई थी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, गरीबी खत्म होगी योजना से ना, ठीक है। वैसे पहले सरकार कर दी थी ना, ठीक है। इसके अलावा इसी में अगर देखा जाए तो ना, जो SC ST का था ना, उसमें लाभ में से ना, क्या उनके लिए 10% धन अलग रखा है ना, SC ST के लिए, SC और ST के लिए जो लाभ था ना, लाभ का 10% धन उनके लिए अलग रखा, ठीक है, हाँ, अलग रखा है ना। क्या हुआ, अब तो खा जाएंगे है ना, अब तो छोड़ेंगे नहीं है ना, और अब खाने भी नहीं देंगे, इतना भी है, पहले खा लिया अब खाने भी नहीं देंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, NSP स्टार्ट की गई है ना, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया ना, कौन सा, राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया ना, ठीक है। ये किसानों के लिए था, कब, 1983 में स्टार्ट किया गया ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। नेशनल सीड्स प्रोग्राम है ना, NSP, ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है ना। क्वेश्चन आ जाए, इसी समय क्या बनाया गया, ये और है ना, RLEGP योजना चली है ना, मतलब ये केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजना थी, जो लोग थे ना, जो मजदूरी करते थे ना, तो 100 दिन का रोजगार देने के लिए थी ना। जैसे अभी कौन सी चल रही है, मनरेगा है ना, मनरेगा मतलब कैसी योजना है, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर होते हैं ना, उसी की होते हैं ना, उनको साल में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है ना। और अगर उपलब्ध नहीं हुआ, सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, तो वो क्या, बेरोजगारी भत्ते के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं ना। कौन, RLEGP है, अरे भैया जितने भी सरपंच वगैरह काम कर रहे हैं और नाम निकलवा लेते, उनके मजदूरों की लिस्ट बनी है, सभी की उन पर क्या है, वो रखी है, क्या नाम है, पासबुक रखी है, उनसे वो पैसे निकाल लेते हैं, सेक्रेटरीज वगैरह ना, तुम्हें पता नहीं होगा, निकाल लेते हैं ना, पूछना तुम्हें थोड़ी बताएंगे वो, है ना, ठीक है। तो ये कहीं के लिए ग्रामीण भूमिहीन गारंटी है ना, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है ना। इसका फुल फॉर्म आ जाए तो ग्रामीण भूमिहीन
रोजगार है क्या कार्यक्रम है ना, वो अभी रुकेगा नहीं, उनको रुकना पड़ेगा, उसका सरकारी काम है ना। तो ये काम चली है ना, इंपोर्टेंट है, कब चली? 15 अगस्त को है ना, 15 अगस्त 1983 है ना, 1983। देखो कितनी सारी योजनाएं चलाई, वो भी कम से कम एकदम सही है ना, सही योजना चलाई, ऐसे थोड़ी गरीबी हटी है ना, कम हुई है ना, लेकिन सरकार ने ला करके वहीं पर रख दिया है ना आप लोगों को, समझ रहा है। तो इसका अगर इंग्लिश में आ जाए तो ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम है ना, एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम है ना। अगर ये क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो रूरल, ठीक है, रूरल लैंडलेस, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम। मतलब इसमें क्या था, जो लोग हैं ना, मजदूर लोग हैं ना, ठीक है, केंद्र सरकार के वित्त से है ना, केंद्र सरकार के वित्त से, वित्त पोषित योजना थी, वित्त पोषित मान लो, वित्त पोषित है ना, वित्त पोषित योजना थी। तो लोगों को 100 दिन का रोजगार था, है ना, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का था ना, ठीक है। इसके अलावा एक्सिस बैंक बनी है ना, कौन सी? एक्सिस बैंक, EXIM है ना, एक्सिस बैंक, ठीक है। ये 1982 में बनी है ना, इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में ना, ठीक है। ये इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में ना। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन थी स्वश्री हर्षा वांगरी है ना, स्वश्री हर्षा वांगरी है ना, ठीक है। अभी वर्तमान में ना ये क्या करती है? आयात निर्यात करते हैं, उससे संबंधित वित्त देने का काम करती है ना, ऋण देने का काम करती है, आयात निर्यात वाले बैंक में, बिजनेस पे ना वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है ना, आयात निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट एक और बैंक है जो बहुत ज्यादा मान लो महत्वपूर्ण है ना, कौन सी? नाबार्ड, नाबार्ड बैंक इंपोर्टेंट है, NABARD, नाबार्ड, ठीक है, बस हो गया, नाबार्ड है ना। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है ना, क्या है इसकी फुल फॉर्म? राष्ट्रीय कृषि, बस हो गया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, विकास बैंक थी ना। मतलब जो गांव में जो कृषि करते हैं ना, गांव में मतलब बोलते हैं तो नाचे गांव बैठेगा रे, गांव में जो किसान है, किसानों को वित्त देने का काम ये करती है ना। बैठ तो जा भाई, वहां से ही फोटो खींच जाता है। हाँ, आप 2 मिनट करेंगे यार, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है ना, कब स्थापना हुई इसकी? 12 जुलाई 1982 का। इसका डेट इंपोर्टेंट है ना, इसका डेट आता ही रहता है, कब? 12 जुलाई 1982 में इसका जो है स्थापना हुई है ना, 12 जुलाई 1982 में स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में, हेडक्वार्टर कौन सा है? मुंबई है ना, मुंबई है ना। क्या हुआ? नहीं पता, अरे पता चल जाएगा, ये वाला एरिया एक है, ठीक है। दूसरा आ जाए कि भाई ये कौन सी समिति की सिफारिश पर है ना, तो शिवरामन ऐसे हमारे टीचर थे एक, कौन से? राजेश सैनी है ना, वो किचर बचर करके सब में बद देते थे है ना। और बच्चे कहते हैं इधर को जाए, क्या लिखे? बोले लिखना है ना, इसी में समझते क्यों नहीं है ना, तो उनका ये था। और आज वो अच्छे है ना, उन्होंने कौटिल्य एकेडमी में थे ना, तो अब खुद की कोचिंग स्टार्ट कर दी, बड़ी वाली सिविल वाली है ना, फिर राजेश सैनी इंदौर में थे, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 में शिवरामन समिति, कौन सी समिति बनाई गई इसमें? दी तो इस साल शिवरामन है ना, शिवरामन समिति की सिफारिश पर है ना, एक ग्रामीण बैंक बनाई गई ना। ये क्या करेगी? ग्रामीण किसानों को वित्त प्रदान करेगी ना, उनको ऋण देगी है ना, उनको लोन देगी, लोन प्रोवाइड करने का काम करेगी ना, ठीक है। आज इसका अध्यक्ष देखें तो अध्यक्ष कौन है? साजी के भी है ना, श्री साजी के भी है ना। तो क्या लिखो? साजी के भी इसके अध्यक्ष है। पूरा वीडियो देख के पता चलेगा आपको है ना, इसके अध्यक्ष है ना, ठीक है। ये था है ना, इसका फुल फॉर्म